Hi, I welcome all the viewers to my YouTube channel VK Teach। आज की इस वीडियो में हम टेंस को शुरू करने वाले हैं और टेंस के अंदर भी आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं टेंस की कि टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और काल का मतलब क्या होता है? आपका समय, जो आपको समय के बारे में जानकारी दे। ठीक है, अब इसके कितने प्रकार होते हैं भाई? एक तो होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट और एक आपका होता है फ्यूचर। इनके अंदर अगर हम बात करें तो इनके चार चार टाइप होते हैं आपके। प्रेजेंट का पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें पास्ट की तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर में भी आपका ऐसे ही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस देखो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? देखो, हमें पहले तो ये समझना होगा। अब ये करता क्या है? देखो, इट टेल्स अबाउट indefinite actions in present। ठीक है भाई, ये आपको इंडेफिनिट एक्शंस के बारे में बताता है प्रेजेंट के अंदर। अब इसके अंदर देखो, आप कहाँ पे इसका यूज करते हो। अब यूज कहाँ कहाँ पे करें हम? देखो, हम इसका यूज कर सकते हैं भाई यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए। ठीक है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा हमारा है फैक्ट और तीसरा हमारा है भाई डेली रूटीन को बताने के लिए भी आप क्या करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हो। चौथा हमारा है हैबिचुअल एक्शन। ठीक है भाई, और एक हमारा है जैसे रेडियो एंड टेलीविजन कमेंट्रीज। इनको बताने के लिए भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर हेडलाइंस की, न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेंगी। नंबर 7 पे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की, तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा दिखाया जा सकता है। नंबर 8 पे हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एक्शन की, इसको भी आप क्या कर सकते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा ही दिखा सकते हो। अब बाकी के हम यहाँ पे लिखते हैं। 9th हमारा जो है वो हमारा है इरेगुलर, इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन को भी आप क्या कर सकते हो भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा ही दिखा सकते हो। नंबर 10 पे जो है भाई, नंबर 10 पे नंबर 10 पे नंबर 10 पे हमारा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है भाई, 11 पे आपका क्या है? जो आपकी परमानेंट एक्टिविटी होती है, परमानेंट आपकी एक्टिविटी होती है, उसको दिखा सकते हो आप। और नंबर 12 पे जैसे जो सेंटेंसेस हेयर से शुरू होते हैं, हेयर, हियर वी गो। ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा इनको दिखा सकते हो। तो इतने जो यूजेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके जानेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम और कैसे इनको यूज करेंगे हम एक एक करके। उससे पहले हमें स्ट्रक्चर को सीखना होगा कि स्ट्रक्चर में क्या है। ठीक है, ठीक है, और उससे पहले हम
जो हमारी V1 प्लस एस और ई एस है, हम उसको जानेंगे कि एस कहाँ पे लगाएं, ई एस कहाँ पे लगाएं, वर्ब के साथ कैसे लगाएं, और आई ई एस को कैसे लगाएं, और हम हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे, और आगे हम वीडियो में ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा आप ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल, देखो स्ट्रक्चर की, सिंपल की ही बात होगी अभी, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आपका रहेगा, उसके अंदर आपको करना क्या है, देखो आपको पहले सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद आपको V1 को लगाना है, जो कि आपकी क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको प्लस एस, ई एस और आई ई एस का यूज करना है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है भाई। अब थोड़ा हम आज क्या करेंगे, एक तो हम सीखेंगे भाई कि जो एस कहाँ पे लगाए V1 के साथ, ई एस कहाँ पे और आई एस कहाँ पे। इससे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं भाई, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी डू और आपकी डज है। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई डू, और एक आपकी हो गई डज। अब आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है भाई, पहले तो हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होंगे। देखो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका प्लूरल है, अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हो तो आप क्या करोगे, डू का यूज करोगे। अगर आप बात करते हो सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो आप डज का यूज करोगे, ठीक है भाई। अब एक बात और सीखनी पड़ेगी हमें। अब ये जो डू और डज है, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है आपका, और ये आपका डिलेक्सिकल वर्ब, ये आपका डिलेक्सिकल वर्ब्स का भी आपका काम कर सकती है, ठीक है भाई। मेन वर्ब्स भी हो सकती है और ये आपकी डिलेक्सिकल वर्ब्स भी हो सकती है। इनको हम जानेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एस ई एस और आई ई एस को जानना होगा कि वर्ब के साथ इनका यूज कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी, ध्यान दीजिए। पहले हम बात करते हैं भाई एस की, कि वर्ब के साथ एस का यूज कैसे करें। देखो यूज ऑफ एस, ठीक है भाई। एस का यूज कैसे करेंगे हम, देखो इफ देयर इज वाई, अगर वाई हो भाई, कहाँ वाई हो, इफ देयर इज वाई इन द एंड ऑफ वर्ब, अगर वर्ब के अंत में आपका वाई हो, क्या हो, वाई हो वर्ब के अंत में, एंड वोवल लेटर बिफोर वाई, ठीक है भाई। वाई से पहले क्या होना चाहिए, आपका वोवल लेटर होना चाहिए। उस केस में आप क्या करोगे, आप वी1 के साथ एस लगाओगे। अब एग्जांपल देखिए भाई, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, जैसे मैंने लिखा प्ले। अब ध्यान देने वाली बात क्या, देखो अंत में क्या है, वाई है, वाई दिख गया हमें। लेकिन उससे पहले हमने ए को देखा, ए क्या है आपका, वोवल लेटर है, क्या है, वोवल लेटर है आपका। अब इसके साथ हमें एस और ई एस को लगाना है, तो अब आप क्या लगाएंगे, इसके साथ में एस लगा देंगे, क्योंकि रूल हमारा यही कहता है। एक बात और सीखनी है आपको कि जो V1 प्लस एस और ई एस होता है, इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है भाई। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि एस का यूज कहाँ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई ई एस की, कि ई एस को हम कहाँ पे और कैसे लगाते हैं।
तो हम ईएस का यूज जानेंगे। देखो, यूज ऑफ सॉरी ईएस, कि ईएस का यूज कहां पे और कैसे करें। देखो भाई, अगर आपकी वर्ब के, देखो, अगर वर्ब के अंत में, अगर वर्ब के अंत में क्या हो भाई आपका, एस एच, सी एच, एस एस, ओ, एक्स, जेड, एटसेट्रा, तो आपको क्या करना होगा, आपको ईएस का यूज कर देना है भाई उस केस में। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा वॉश, ठीक है भाई, और मैंने लिखा वॉच, दोनों वर्ब हैं। वॉच का मतलब धोना और वॉच का मतलब देखना, ठीक है भाई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, इसके अंदर हमने देखा कि एस एच आया हुआ है, और ये जो सी एच है ये इसमें आया हुआ है भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना, अब जब आप इसको यूज करोगे फिफ्थ फॉर्म में, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे बनाना होगा वॉशेस। देखो ईएस आ गया भाई, ये आ गया ईएस, ठीक है। और वॉच को भी बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, वॉचेस, ठीक है। फिर से आपका क्या आ गया, ईएस का यूज आपका हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, अब देखो, अब जैसे मैंने गो लिखा, देखो एक और ले लेते हैं एग्जांपल हम, ओ का देखो, जैसे मैंने लिखा गो, गो, लास्ट में क्या है, ओ, तो फिर आप कैसे बनाओगे, गोज, ठीक है भाई। इसके क्योंकि क्या हो गया, गो के ओ है तो ईएस का यूज आपका हो गया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आईईएस को कहाँ पे लगाएं और कैसे लगाएं, ठीक है। अब यूज ऑफ आईईएस की बात करते हैं भाई। यूज ऑफ आई ई एस, यूज ऑफ आईईएस, देखो भाई आईईएस को कैसे लगाएं। देखो फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करना पड़ेगा। इफ देयर इज वाई, अगर वाई हो कहां पे भाई, इन द एंड ऑफ द वर्ड एंड कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर द वाई, और वाई से पहले क्या होना चाहिए भाई, कॉन्सोनेंट लेटर आपका होना चाहिए। तब क्या करना पड़ेगा आपको, आप ईएस का यूज कर पाओगे। क्या कर पाओगे आप, ईएस का यूज कर पाओगे। अब इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल को लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा ट्राई, ठीक है भाई, जैसे मैंने ट्राई लिख दिया, मैंने लिख दिया ट्राई, या आप कोई भी एग्जांपल ले लेना, रूल सेम ही रहेगा। देखो अब ये जो लास्ट में तो वाई है, ठीक की बात, और वाई से पहले जो ये आर है, ये क्या है आपका, कॉन्सोनेंट लेटर है आपका। और हमने सीखा कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर आपका होगा तो आप आईईएस बनाओगे। देखो अब इसको हम फिफ्थ फॉर्म में बनाते हैं भाई, कि वर्ब के साथ एस और ईएस और आईईएस लगा के देखते हैं, तो ये ऐसे बनेगा ट्राइज। अब ध्यान देने वाली बात तो ये थी, इसमें क्या बन गया, अभी ये आईईएस आ गया आपका, जैसे क्राई है तो क्राइज, ठीक है भाई। फिर से आपका क्या आ गया, आईईएस। आई होप आपको पता लग गया होगा कहाँ पे हम एस का यूज करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कहाँ पे ईएस का, और कहाँ पे हम यूज करें आईईएस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, जो कि सिंपल रहने वाला है। और एक एक जो हमने अभी बोर्ड पे पहले टाइप 12 लिखे थे भाई कि कहाँ कहाँ यूज होता है, हम अब ऐसे जानेंगे कैसे यूज होगा। तो इसके बाद काम आपका आसान हो गया होगा। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, देखिए भाई, ये तो हमने सीख लिया कहाँ से कहाँ पे लगाए एस को, ईएस को और आईएस को। अब हम बात करते हैं सिंपल आपके स्ट्रक्चर की। अब देखो हम पहले बात करते हैं भाई यूनिवर्सल ट्रुथ की, ठीक है, और ऐसे ही हम इनको यूज करके देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखो भाई, और इससे पहले एक बात और जानो आप। देखो जो आपका सब्जेक्ट है,
अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ क्या होगा, V1 प्लस एस टी एस और आई ई एस आएगा। ठीक है भाई। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ खाली आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे मैंने लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या, देखो, द सन, सन क्या है, सिंगुलर ही तो है, इसीलिए हमने क्या कर दिया भाई, एस और एस लगा दिया इसके साथ में। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जितने भी आपके बता ही देता हूँ भाई, जितने आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल आपके जो नाउन्स हैं, उनके साथ भी आपको क्या करना है, V1 प्लस एस ई एस और आई एस लगाना होगा, जो कि आपका क्या बन जाएगा, फिर फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी वर्ब की। ठीक है भाई। पहला एग्जांपल हमने देखा यूनिवर्सल ट्रुथ का, कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है भाई। अब यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसका सबको पता है। अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फैक्ट की, देखो फैक्ट की अगर हम बात करें, सेकंड, अगर हम फैक्ट की बात करें, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया भाई, काउ हैज 4 legs। ये तो सच्चाई है भाई, कि गाय के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। और एक और जैसे मैंने लिख दिया, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। तो ये भी तो फैक्ट है भाई, कि मेरा भाई दिल्ली रहता है। ठीक है। और गाय के 4 पैर होते हैं। तो ये वाला फैक्ट का आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं भाई, आपका जो थर्ड टाइप है, देखो थर्ड पार्ट है जो, उसकी बात करते हैं। जैसे डेली रूटीन की बात करें हम, देखो अब डेली रूटीन में क्या होगा, जो आप अक्सर काम करते हो, उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ आपको। इस को शुरू करने से पहले थर्ड को, आपको एक बात और याद रखनी, देखो अगर आपको ये एडवर्ब्स दिख जाए, कौन से वाली, देखो अगर आपको दिख जाए भाई, यूजुअली, डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ठीक है भाई, एक्सेट्रा। अगर आपको इस प्रकार की एडवर्ब्स दिख जाए, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। ठीक है। आगे समझ बात। अब देखिए ध्यान से भाई, अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की। देखो जैसे मैंने डेली रूटीन की बात की, मैंने बोला आई गो टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है भाई, आई गो टू कॉलेज एवरी डे। अब ध्यान देने वाली बात क्या, देखो अब कई बच्चे बोलेंगे आई तो क्या है, एक ही आदमी की बात हो रही है, आई तो सिंगुलर है, लेकिन रूल क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में क्या करना होगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस आपका, इसमें क्या करता है, आई आपका प्लूरल वर्ब लेता है। आई क्या करता है, आपका प्लूरल आपकी वर्ब लेता है भाई। ठीक है। तो इसीलिए हमने खाली क्या किया, इसको V1 ही रखा है, हमने एस और एस इसके साथ में नहीं लगाया। ठीक है भाई। अब आगे हम बात करते हैं डेली रूटीन के बाद हैबिचुअल एक्शन की। देखिए भाई, हैबिचुअल एक्शन क्या है,
जो ऐसे काम जिसकी आपको क्या है, आपको आदत है, आपके आदत की बन गई है वो, ठीक है, आप आदत बना चुके उसको। जैसे मैं लिखूं भाई, राम ईट्स अ चॉकलेट, ठीक है भाई, राम ईट्स अ चॉकलेट, राम चॉकलेट खाता है। अब ये क्या, उसकी आदत बन चुकी है, क्या बन चुकी है, उसकी आदत बन चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे मैं कह दूं ही स्मोक्स सिगरेट, वो भी क्या है, किसी ना किसी की आदत हो सकती है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ पे क्या था भाई, देखो फिफ्थ में हम बात कर सकते हैं, जैसे हम रेडियो टेलीविजन कमेंट्रीज की बात कर ले पहले, देखो एनटीवी की जो आपकी कमेंट्रीज होती है, ठीक है भाई। जैसे मैंने लिखा, धोनी हिट्स द बॉल, धोनी बॉल को हिट करता है। अब ये जो धोनी है, ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर होता क्या है भाई, अ, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो आपकी नॉन लिविंग थिंग हो, सिर्फ वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो वो आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। इफ वी टॉक अबाउट मोर देन वन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल मान लेंगे भाई, बस ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। सिंगुलर ये है, तो हमने क्या लगाया, हेड्स, इसके साथ में वी वन प्लस एस ई एस लगा दिया भाई, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रकार है उसकी बात करते हैं भाई, देखो अब हमारा जो ये नेक्स्ट टाइप है, ये है इरेगुलर एक्शन का, इरेगुलर एक्शन का भाई, ठीक है। अब इरेगुलर एक्शन क्या होता है, जो एक्शन कभी कभार होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा अर्थक्वेक कम्स इन नेपाल ऑफनली, कि जो अर्थक्वेक है वो अक्सर आता है। अब ये थोड़ी कि वो डेली आता है, इरेगुलर जो एक्शन कभी कभार हो, ठीक है, जो कभी कभार जो घटित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, देखिए जो हमारा सेवेंथ है, मैं कहता हूँ शेड्यूल्ड एक्शन। जो आपका शेड्यूल्ड एक्शन होता है, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा ही शो किया जाता है। कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा कि दिस शॉप opens at 9 AM डेली, ठीक है, ये दुकान डेली 9 बजे खुलती है। तो ये क्या है, शेड्यूल्ड एक्शन है, क्योंकि उसका टाइम क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, देखो एट्थ की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आपका जो परमानेंट एक्टिविटी है। अब परमानेंट एक्टिविटी को भी क्या करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बर्ड्स ले एग, ठीक है, जो पक्षी है वो अंडे देते हैं, ये क्या है, परमानेंट आपकी एक्टिविटी है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारी टाइप्स है उनकी। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है फ्यूचर प्लान एक्शन के बारे में। फ्यूचर प्लान एक्शन, कि फ्यूचर प्लान जो आपके एक्शंस है उनको कैसे दिखाया जाता है भाई, देखो जैसे मैंने लिखा द पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो, ठीक है भाई, कि जो पीएम है वो कब जाएंगे भाई, टुमारो जाएंगे, लेकिन हमने लिखा किसमें इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अगला जो हमारा है
हेयर वाला, हेयर, जिसपे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। ठीक है भाई, हियर कम्स द बस। इस प्रकार के आपके सेंटेंसेस भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताए जाते हैं आपको। अब हम बात करते हैं जो न्यूज़पेपर हेडलाइन होती है। देखो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस वाले आपके सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हो या अगर आप उसको देखोगे तो आपको एक बात कॉमन दिखेगी, जो बोल्ड अक्षर्स में, जो बोल्ड आपके लेटर्स होते हैं उनके अंदर जो आपकी हेडलाइंस होती है वो हमेशा किस में मिलेंगी, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं एक, चलो, द ऑफिसर कैचेस द थीफ। ठीक है भाई, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की, कि फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस आपका, उसके अंदर आप कैसे यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, बात को समझना भाई अभी ध्यान से। अब इसके अंदर होगा क्या, देखो अभी इसका पहली बात तो काम क्या होता है, देखो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या करता है, इट शोज हाई पॉसिबिलिटी। पहली बात तो ये क्या करेगा, हाई पॉसिबिलिटी दिखाता है किसी भी चीज की, हाई पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप, इसके अंदर होगा क्या, देखो दो क्लोज होंगे। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो एक तो होगा इफ क्लोज, ठीक है, उसके बाद कोमा मिलेगा आपको, और एक आपका होगा सेकंड क्लोज। ठीक है, सेकंड क्लोज, फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड क्लोज ये हो गया। अब इनको थोड़ा देखिए ध्यान से। अब जो इफ क्लोज है, ठीक है, अब इसको अगर आप चाहो तो आप इसको डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हो। ठीक है भाई, अगर डिपेंडेंट ना याद रहे तो आप इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हो भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, यहां तक बात याद रखो। जो सेकंड क्लोज होगा देखो, और इसको आप बोल सकते हो भाई कंडीशनल क्लोज भी, आप इसको बोल सकते हो भाई। ठीक है, कंडीशनल क्लोज बोलो, ये आप रख लेना। जो दूसरा है ये आपका होगा रिजल्ट क्लोज। इसको अगर आप चाहो तो आप कॉन्सिक्वेंस क्लोज भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या इसको आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज भी आप इसको बोल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम सीखते हैं कि भाई इसमें होगा कैसे काम। ये आपको अगर समझ आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो इफ क्लोज है वो आपको कैसे दिखेगा, देखो ध्यान दो। देखो, जो पहला क्लोज होगा इफ वाला, वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखेगा आपको। उसमें क्या दिखेगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखेगा। लेकिन जो दूसरा क्लोज होगा उसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखेगा भाई। कौन सा दिखेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कई बार ऐसे भी पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, आपको क्या करेगा, इफ लगा के ब्लैंक दे देगा और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट दे देगा, या फिर ऐसे करेगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे देगा और यहाँ पे ब्लैंक लगा देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर कैसे बनता है इसका। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास
दी एग्जाम। अब देखो भाई, पहला क्लोज तो ये है, देखो इफ यू वर्क हार्ड, ये V1 है खाली, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट हो गया ये, ठीक है। और ये क्या है, विल के बाद में V1 है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ठीक है भाई, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जो कहां कहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है। और कल और आज हम सीखेंगे कि जो डू और डज है वो मेन वर्ब का कैसे काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का कैसे काम करती है, और डिलेक्सिकल वर्ब का कैसे काम करती है, ध्यान दीजिए भाई। देखो ध्यान दो, अब ये डू और डज है, देखो डू और डज है आपका, ठीक है। अब ये कितने काम करती है, देखो पहला मैं यहाँ पे लिख दूं, एक तो होता है ये मेन वर्ब, ठीक है, और पहला यूज तो ये हो गया, दूसरा हो गया इसका भाई हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा आपका हो गया भाई डिलेक्सिकल वर्ब। इनको समझते हैं एक बार। मेन वर्ब का देखो, आपको क्या दिखेंगे, ये एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बाद दिखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आपको ये क्या दिख जाए भाई, सब्जेक्ट के बाद दिख जाए, इसके बाद दिख जाए, एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बाद दिखे, तो ये क्या होती है आपकी मेन वर्ब होती है, और इनके आगे कुछ वर्ब ना हो, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा, राहुल डज हिज वर्क ऑन टाइम, राहुल उसका काम समय पे करता है। अब ये देखो डज, इसके बाद क्या है, कोई भी आपका वर्ब नहीं है आगे, तो अब ये किसका काम करिए, देखो इसके आगे कोई वर्ब नहीं है आपका, ठीक है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखो हेल्पिंग वर्ब दो केस में लगती है, चाहे तो आपका जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव हो, या फिर वो आपका नेगेटिव, ठीक है। इनको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसका एग्जांपल तो लेना होगा। मैं देखो, जैसे मैंने लिखा, डू यू प्ले हॉकी। अब ध्यान दो भाई, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो इंटेरोगेटिव में आ गई है, तो अब ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, एच भी लिख दिया मैंने भाई, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है भाई, ये तो सिर्फ सहायता करने आई है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें डिलेक्सिकल वर्ब, देखो डिलेक्सिकल वर्ब जो होती है, इट हैज नो मीनिंग, इसमें कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक है। ये क्या होती है, मीनिंगलेस होती है, और इसका यूज क्या होता है, टू शो या टू एड एम्फेसिस, जब आपको दबाव डालना हो, ठीक है, जब आपको दबाव डालना हो, जोर डालना हो सेंटेंस पे, तब आप डिलेक्सिकल वर्ब का यूज करते हो। देखो कैसे, जैसे हमने लिखा भाई, हर्ष डज प्ले क्रिकेट। देखो भाई, अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब ये जो डज है, ये एक डिलेक्सिकल वर्ब है, डिलेक्सिकल वर्ब, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसका देखो आप कैसे सेंटेंस की हिंदी निकल रही है, हर्ष क्रिकेट खेलता तो है, हमने सेंटेंस के ऊपर दबाव डाला, एक तो मैं कह दूं हर्ष क्रिकेट खेलता है, हर्ष प्लेस क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने जोर डाला सेंटेंस पे, हर्ष डज प्ले क्रिकेट, हर्ष क्रिकेट खेलता तो है, तो वो क्या हो गया आपका डिलेक्सिकल वर्ब बन गई है। और ये जो आगे वाली है, ये आपकी मेन है, लेकिन यहाँ पे जब ये मेन थी, तो इसके आगे कोई भी वर्ब आपकी नहीं थी, यही मुख्य आपकी क्रिया थी। लेकिन इसके अंदर ये डिलेक्सिकल, अब ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इसमें मीनिंग है ही नहीं। देखो क्या डस की कोई सेंस आ रही है, नहीं आ रही, सिर्फ खेलने के ऊपर बात है, जोर किस पे दिया जा रहा है, खेलने पे। हर्ष क्रिकेट खेलता तो है, डस की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसीलिए क्या है, एक डिलेक्सिकल वर्ब है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल की जो आपकी वीडियो आएगी उसके अंदर हम इंटेरोगेटिव टाइप
नेगेटिव टाइप और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप को पढ़ेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो informative and beneficial, please do like video and share it and subscribe to my channel. Thank you.